खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, गिरफ्तारी से बचकर फरार हुआ था अमृतपाल। पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल फरार हुआ। पंजाब के मोंगा से अमृतपाल के 6 साथी गिरफ्तार हुए। अमृतपाल के गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। पंजाब में कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। पटियाला और बरनाला में इंटरनेट बंद है। नवा शहर और अमृतसर में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं कल दोपहर 12 बजे तक के लिए। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। अमृतपाल को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। 6 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। और सीधे चंडीगढ़ चलते हैं। विपिन परमार इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये बताइएगा क्या सिचुएशन है? ये खबर अब पक्की है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है? इससे पहले खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से। देखिए, बिल्कुल 1.5 घंटे के चेज के बाद नकोदर के पास जो है वो अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। जलंधर के प्रोग्राम थे, जलंधर के नकोदर और शाहकोट के प्रोग्राम थे। शाहकोट में जैसे ही घेराबंदी की गई, क्योंकि ये बात तय थी कि पुलिस अमृतपाल पर शिकंजा कसेगी, लेकिन उससे पहले सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से अजनाला के पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा काटा गया था, वेपन्स लहराए गए थे और जिस तरह से पुलिस के साथ टकराव हुआ था, उसके बाद से ही पुलिस एक बड़ा एक्शन करने की तैयारी में थी। और इसी को लेकर 17 तारीख को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं किया गया था ताकि आखिरी मौके पर जब अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी तभी ये तमाम टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं जो है उनको ठप किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख की नोटिफिकेशन थी, लेकिन आज अमृतपाल पर घेराबंदी की गई। तकरीबन 1.5 घंटे शाहकोट से नकोदर, नकोदर से शाहकोट लगातार गाड़ियां दौड़ती रही और इस बीच जो समर्थक साथ में थे उनकी ओर से ये प्रयास किया गया कि तमाम बाकी जो निखंग जत्थेबंदियां हैं या फिर जो समर्थक हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। कई वीडियो सरफेस हुए, लेकिन पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था, ठप कर दिया गया था। और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, अमृतपाल वारिस पंजाब दे प्रमुख जो है उनको गिरफ्तार करने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। और एक बड़ा एक्शन पंजाब पुलिस का, क्योंकि इससे पहले एक सुनियोजित तैयारी के ढंग से इस पूरे जो गिरफ्तारी है उसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। इससे पहले साथियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो वेपन्स लहराए गए थे उनके लाइसेंस को लेकर भी कई तरह की जो खामियां पाई गई थी, उस पर भी पंजाब पुलिस का एक्शन हुआ था। और अब अमृतपाल सिंह जो कि लगातार हेट स्पीचेस खाली। विपिन, ये भी बताइएगा कि क्या गिरफ्तारी के समय किसी तरह का कोई गतिरोध भी झेला पुलिस ने? देखिए, गतिरोध था क्योंकि पुलिस भारी संख्या में पहुंची थी। एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत जो है वो पुलिस पहुंची थी। पुलिस को पता था कि शाहकोट के इलाके में अमृतपाल सिंह एक लिमिटेड जत्थे के साथ अपने कैबल्सकेड के साथ गया हुआ है। वहां पर पूरे एरिया को पहले कॉर्डन किया गया, उसके बाद गाड़ियों का पीछा किया गया। जैसे ही खबर अमृतपाल सिंह के पास पहुंचती है, वो अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ गाड़ियों के साथ वहां से भाग निकलता है। लेकिन मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कैबल्सकेड का लगातार पुलिस पीछा करती है और नकोदर के पास जो है वो अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पुलिस के पुख्ता सूत्र बता रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो पूरे पंजाब में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, क्योंकि इसी के माध्यम से अमृतपाल अपने समर्थकों को बुला सकता था, इकट्ठा कर सकता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि इस धरपकड़ को, इस गिरफ्तारी को अंजाम देना था। ऐसे में अब पुलिस की गिरफ्त में अमृतपाल सिंह है तो लाजमी सी बात है कि पुलिस इंटेरोगेशन रिमांड मांगा जाएगा और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, क्योंकि कई तरह की तथ्य सामने निकल कर आ रहे थे, कई तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही थी। पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा था, खालिस्तान के समर्थन में लगातार बोल रहे थे। ऐसे में अब पुलिस के शिकंजे में अमृतपाल सिंह है। देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई में पुलिस क्या कुछ नई इंफॉर्मेशन, क्या कुछ नए तथ्य जो है अमृतपाल से निकलवा पाने में सफल होती। विपिन, ये भी बताइएगा किन किन मामलों में पुलिस को तलाश थी और किन किन मामलों में, किन किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है उसकी? देखिए, फिलहाल जो है जो अरेस्ट हुआ है वो अजनाला मैटर में जो है वो किया गया है, लेकिन लाजमी सी बात है, एक बार गिरफ्त में आ गए तो आपके जो पुराने कर्म है वो भी सामने जरूर रखे जाएंगे। यानी कि आपके जो सोशल मीडिया पर हेट स्पीचेस थे, आपके देश के गृह मंत्री को दी गई धमकी थी, ये तमाम मामले हैं जो कि धीरे धीरे करके पंजाब पुलिस इनमें एड ऑन कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से दूसरे मामलों में हमने देखा, लॉरेंस बिश्नोई के मामले में हमने देखा कि पंजाब के जितने मामले थे वो एकाएक करके तमाम कोर्ट्स में प्रोड्यूस करने का काम किया गया। ऐसे
ही अमृतपाल सिंह की अगर बात करें तो लगातार उनके खिलाफ कई ऐसे मामले पुलिस के पास लंबित पड़े हुए हैं, क्योंकि श्वेता संज्ञान की भी अगर बात करें तो काफी हेट स्पीचेस जो हैं वो लगातार अमृतपाल सिंह की ओर से दी गई हैं। फिलहाल की बात करें तो जो इलीगल वेपन्स लाइसेंस का मुद्दा है वो है, और अजगाला पुलिस स्टेशन में जिस तरह से बवाल काटा गया था, जिस तरह से हंगामा किया गया था, पुलिस पर हमला किया गया था, उस मामले में भी पुलिस की ओर से कार्रवाई जो है वो की। जी विपिन, ये भी बताइएगा कि इंटरनेट सेवाएं हालांकि एहतियातन बंद कर दी हैं वहां पर पुलिस ने, और हम जो वीडियो देख रहे हैं, पिछले कई दिन से जो वीडियोज आ रहे हैं अमृतपाल के, उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त उसको समर्थन भी है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके समर्थन में है पंजाब में। ऐसे में पुलिस कैसे सिचुएशन से आगे निपटेगी? देखिए, अमृतपाल सिंह दुबई से सितंबर 2022 में आया था। 8 महीने के दौरान इस आदमी ने सबसे पहले वारिस पंजाब, जो कि दीप सिद्धू का ग्रुप हुआ करता था, किसान आंदोलन के दौरान जब झंडा फहराने के लिए दीप सिद्धू का नाम सबसे आगे आया था, उस समय दीप सिद्धू की मौत के बाद एकाएक अमृतपाल सिंह की ओर से उस पूरे ग्रुप को कैप्चर करने का, उसके मुखी बनने का काम किया जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। राकेश, ये बताइएगा कि ये पूरा जो मामला है ये बड़ा होता जा रहा है, उस गिरफ्तारी के बाद क्या क्या इसके नतीजे सामने आएंगे? देखिए, जहां तक अमृतपाल को लेकर आपने देखा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री जब दिल्ली आए थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उसके खिलाफ अगर पंजाब सरकार कार्रवाई करती है तो ऐसी स्थिति में जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र जो है अपने अर्धसैनिक बल मुहैया करा सकता है। अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब सरकार की लगातार संपर्क में है गृह मंत्रालय, और अर्धसैनिक बल की कई कंपनियों को जो है स्टैंड बाई में रखा गया है, यानी अगर जरूरत पड़ती है, हालात बिगड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को पंजाब भेजा जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो पंजाब सरकार से जुड़े हुए एक जो कि सांसद हैं, अगर उनकी बात माने तो सीधे तौर पर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें कही थी कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि आखिरकार जो मान सरकार है किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और आज जिस तरह से कार्रवाई की गई है पंजाब सरकार द्वारा, उससे इस तथ्य को बल मिलता है कि आखिरकार लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ जिस तरह से खालिस्तान को हवा दे रहा था, तो उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा है कि जैसा कि हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कई जिलों में जो सुरक्षा बल हैं, बहुत सारे इसके पॉलिटिकल मायने भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।